होंगे। ये महिलाओं का, मेरी माँ बहनों का शरीर है। दरियापुर के थाना 8 थाना और यहाँ के डीएसपी कुमार चंदन पहले भी एक कई जुर्म कर चुके हैं। कई घटना इनके द्वारा हो चुका है, कभी पासवान परिवार पर, कभी मुस्लिम परिवार पर, और अब जाति पूछ के जादवों के गांव में। सिर्फ इस गांव का दोष यही था, हमारे समाज के लोगों ने एक बच्ची को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ, जो हम सब का संस्कार है, उसे जीने के लिए मजबूर किया। वो नाचने गई थी, जो मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। रोकने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में उनके परिवार के लोगों ने तय किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि समाज को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। सभी तरह के लोगों की अपनी लाइफ है और किसी के जीने के अधिकार में दखल देने की जरूरत ना मेरा कानून देता है, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन सब चीज से ऊपर समाज होता है। समाज जब सामूहिक प्रयास करता है और फिर एक साथ मिलकर न्यायप्रिय, जनप्रिय सवालों को लेकर के सहमति दर्ज करती है, तो फिर वो सर्वोच्च हो जाता है। वो फिर नाचने चली गई। वो केस से थाना के लोग आए, कुछ भी थाना के साथ नहीं हुआ। थोड़ी बहस हुई। उस बहस के बाद राम विनय थाना प्रभारी और अमरेश एसआई गलत संदेश देकर, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कभी सही नहीं है। जैसे कुमार चंदन जी कभी भी समाज के गरीबों के प्रति उनकी निष्ठा या उनकी सोच या उनका चिंतन या उनका ये कभी भी सही नहीं रहा। वो नफरत करते हैं समाज के गरीबों से, कमजोरों से, वंचितों से, और उस वर्ग से जो अभिजात है, जिन्हें अभिजात कहा गया। एक घटना उनके द्वारा नहीं है, कई घटना हो चुकी है। मैं कई बार आपको कहा, लगातार जैसे सीतामढ़ी में एक यादव समाज के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को पीटते पीटते मार दिया गया। आरा में 5 हत्या हुई, जिसमें चुन करके जादवों और कुशवाहा को मारा गया। फिर बक्सर में नरसंहार हुए। लगातार दलितों पर इस बिहार में जुल्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म, और सबसे ज्यादा यादवों के आर्थिक व्यवस्था पर, उसकी शैक्षणिक ताकत पे, उसके साथ न्याय करने पे और उसके अधिकार पर हमला। मैंने ट्वीट किया था कि क्या यादव होना या दलित होना या माइनॉरिटीज होना या गरीब होना क्या बिहार में गुनाह है? मैं बिहार सरकार के मुखिया से यहाँ के दृश्य को बताना चाहूंगा। 1 बजे रात में कौन सा कानून ये इजाजत देता है
कि किसी के छत पे, किसी के आंगन में, किसी के घर में, किसी के दरवाजे पर बिना किसी महिला पुलिस के 9 थाना की पुलिस आती है, कुमार चंदन थाना पर बैठा होता है और जालियांवाला बाग से भी ज्यादा भयावह स्थिति पैदा की जाती है। क्या किसी कोर्ट का सर्च वारंट था? क्या किसी कोर्ट के आदेश पर वो किसी को गिरफ्तार करने आए थे? क्या कोई कोर्ट 8 बजे रात के बाद, संध्या 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, सूर्य अस्त के बाद, क्या किसी को इतने बड़े जुल्म करने का अधिकार देता है? क्या गुनाह था इस गांव का? क्या गुनाह था मेरी माँ का? क्या गुनाह था मेरी बेटियों का? क्या गुनाह था मेरी बहनों का? बस इतना ही गुनाह था कि वो जाधव थे। उनके बुजुर्गों ने सिर्फ एक सामाजिक सरोकार करके समाज के सम्मान का ख्याल रखा। उसका खामियाजा मेरी माँ बहनों को भुगतना पड़ा। आखिर क्यों?